लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। नहाय खाए के साथ ही इसकी शुरुआत हुई। छठ व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण किया। अब कल यानी शनिवार को खरना होगा। इससे पहले लोग छठ के लिए पूजा सामग्री खरीद रहे हैं। सूप, दौरा और फलों की खरीदारी भी हो रही है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता आशुतोष चंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, नहाय खाए के साथ ही आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। कल खरना का जो पर्व है वो होगा और इसी के साथ जो छठ महापर्व की जो आगाज वो भी देखा जा रहा है। जानना चाहेंगे बाजारों में खरना को लेकर क्या कुछ तैयारियां दिख रही है और चहल पहल कितनी देखने को मिल रही है कल को लेकर? नहीं, बिल्कुल बहुत ही उत्साह है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो व्रती हैं वो बाजारों तक पहुंची हैं, चूंकि छठ पर्व में खरीदारी भी बहुत करनी रहती है। और ये वो दौरे हैं जिसमें जो छठ पूजा के सामान होते हैं उन सामानों को सर पर रखकर घाट तक जाया जाता है। तो बड़े पैमाने पर इसकी भी खरीदारी होती है, दियों की खरीदारी होती है। और ये छठ बाजार की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कितने सारे व्रती यहाँ पर अपने अपने घरों के लिए सामान लेने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि खरना का प्रसाद कल ग्रहण करना है और साथ ही साथ उसके बाद छठ पूजा के लिए जो अर्घ देने की तैयारी होगी उसकी भी तैयारी करनी है। और समय काफी कम बचा हुआ है और चूंकि आज की खरीदारी होगी और कल की खरीदारी होगी, यही 2 दिन का समय है। मैडम, आप लोगों की खरीदारी हो गई? हाँ। अच्छा, कितने सालों से आप कर रही हैं? हम 10-15 साल से। 10-15 सालों से कर रही हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो बढ़ता चला गया, जमता चला गया। हाँ। परिवार में और कौन कौन से लोग करते हैं? नहीं, हम ही करते हैं। आप ही करती हैं? अच्छा, फल मिलता है क्या? बोलते हैं बहुत फल मिलता है। छठी माई का क्या पूछें? लेकिन कष्ट भी बहुत है। हाँ, बहुत। आपकी खरीदारी हो गई? हाँ, हो। आप लोगों की भी खरीदारी हो गई? हाँ हाँ, हम 18 साल से कर रही हूँ। 18 सालों से? हाँ, जो भी आज तक मानता मांगे हैं हर चीज माता पूरा की है। इतना जल्दी इसका असर आता है, ऐसा कोई भी पूजा नहीं है कि तुरंत आपको फल मिल जाता है। बहुत हमारा मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है इसका। अच्छा, बच्चे भरोसा करते हैं इस पर? हाँ, बच्चे लोग भी आते हैं, बाहर रहते हैं, सब आते हैं, सब पूजा करते हैं। आप कितने सालों से करते हैं? मेरा 8 साल हुआ। हाँ, जय छठी माता की जय। जब से हम कर रहे हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। मेरा हर काम होते रहता है। हमको लगता है कि मेरी माँ खींचती हैं हर काम में। बहुत दिक्कत रहने पर भी माँ हमको बहुत साथ देती हैं। जय छठी माता की। बात है तो आप देखिए 15 सालों से और 8 सालों से यहाँ पर लगातार जो छठ व्रत कर रहे हैं वैसे व्रती यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए महिलाओं की तादाद आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। और सबसे खास बात ये है कि आने वाले समय में आपको कई ऐसी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे जिसमें यंगस्टर्स भी। सर, आपकी खरीदारी हो गई? हाँ, करीब अब शुरू कर दिया है। अच्छा, आप लोग कितने सालों से करते रहे हैं घर में? विगत 50 साल से। 50 सालों से? हाँ, हमारे घर में 50 साल से हो रही है। एक चीज होता है कि समय के साथ बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, पीछे पुरानी हो जाती हैं। ये तो बिहार के लिए छूटना, बिहार के लिए नहीं छूट सकता है। जनरेशन नेक्स्ट जो छूट जाएगा, लेकिन छठ पर्व ऐसा है जिसमें छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। जो जनरेशन नेक्स्ट है परिवार वाले वो भरोसा करते हैं। अगले जनरेशन ही कर रहे हैं छठ। अच्छा। हमारे दादी करती थी, फिर हमारी माँ की, अब हमारे घर के जो पुतोह हुए वो सब कर रही हैं, अब हमारी बेटी अगले करेगी। तो भरोसा पूरा है? पूरा एकदम छठ पर ही भरोसा। आप देखिए कि खुद खरीदारी करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। परिवार में महिलाएं करती हैं छठ पर्व। और साथ ही साथ स्वाभाविक तौर पर यह ऐसा पर्व है जिसे सहयोग का भी पर्व कहा जाता है, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि घर में अगर एक परिवार का बड़ा सदस्य कोई छठ करता है और उसके सहयोग में जो दूसरे लोग होते हैं, दूसरे सदस्य होते हैं, अगर वो सिर्फ सहयोग करते हैं तो उस सहयोग का भी पुण्य उन्हें मिलता है। आप लोग की खरीदारी हो गई सर? हमारे बेटा वहाँ उससे जो है बाहर से आया है। अच्छा, बाहर से आया है? हाँ, हमारी खरीदारी हो गई। छठ पर्व सबसे महान पर्व होता है हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए। और इसमें हम लोग बाहर से आकर के यहाँ पूजा करते हैं, पर खासकर पटना बिहार में तो इससे बड़ा पर्व कोई नहीं होता है। आप लोगों के यहाँ कितने सालों से? हमारे यहाँ करीब 22 सालों से हो रहा है। लगातार हो रहा है। लगातार 22 सालों से हो रहा है छठ पर्व।
परिवार के सभी सदस्य एक साथ लोग, बॉम्बे से बेटी आई है, बेटा आया है दिल्ली से, और सब लोग हम लोग मिलकर, हमारा भाई यहाँ रहता है पटना में, हम लोग सब मिलकर एक साथ छठ करते हैं। हाँ, और पूरे हम लोग 22-24 आदमी हैं और मोहल्ले के जितने लोग हैं सब लोग आते हैं और एक साथ लगता है कि एक हम लोग जैसे बहुत बड़ा पर्व मना रहे हैं। अटूट आस्था कैसे हो गया छठ? आस्था, हमारे सूर्य भगवान सबसे बड़े आस्था के प्रतीक है, तो उनसे बड़ी कोई आस्था हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल, प्रकृति का पर्व भी कहा जाता है छठ पर्व को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो व्रती हैं वो पहुंचे हैं खरीदारी के लिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पर्व है जो प्रकृति से आपको कनेक्ट करता है। और मुझे लगता है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पर्व होगा जिसमें प्रकृति की पूजा होती है। आप सूर्य की पूजा करते हैं और सूर्य ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, और स्वाभाविक तौर पर जब सूर्य की कृपा होती है तो आदमी निरोग भी होता है, स्वस्थ भी होता है। ऐसी परंपराओं में कहा गया है कि कई बार जब इंसान बीमार पड़ता है तो उसके लिए छठ पर्व घर की महिलाएं, पुरुष, अब तो पुरुष भी करने लगे हैं, वो करते हैं। और इसका फायदा भी आपने देखा कि कुछ महिलाओं से बातचीत हो रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि इसका तो तुरंत असर मिलता है। तो स्वाभाविक तौर पर यही वजह रही कि जैसे समय के साथ साथ बहुत चीजें छूटती चली जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जो अपने साथ बहुत सारी चीजों को समेटते चला आया। और यही वजह है कि यंगस्टर्स भी इस पर्व में आस्था रखते हैं। एक जो व्यक्ति थे वो बता रहे थे कि बाहर से बेटी आई, बेटा आया, और स्वाभाविक तौर पर अब जो जनरेशन नेक्स्ट है वो इसको लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि छठ की महिमा जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब आप अंदाजा लगाइए कि लगभग 7 लाख लोग पटना के घाटों तक चले आते हैं। अटूट आस्था का विश्वास और जो बाजार है वो भी सज धज कर तैयार है। सूप, कलश, दिए, सबकी जो खरीदारी वो भी देखने को मिल रही। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आशुतोष बहुत बहुत शुक्रिया आपका।